माननीय सौरभ किशोर जी, साथियों, आज के मुख्य अतिथि जी अपनी बात आपके समक्ष रखेंगे। उससे पहले मैं 2-3 मिनट आपके लेना चाहूंगा। आज हम देख रहे हैं कि 78 साल संविधान को लागू होने के बाद भी अखबार में, टीवी में या सोशल मीडिया पर जो भी खबरें आती हैं, युवकों की हत्या, युवकों को जंगल में ले जाकर डंडों से मार मार के मारना, बहन बेटियों की, बच्चियों के साथ छेड़खानी, बलात्कार, ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये 99% घटना है जो 6743 जातियों का हमारा बहुजन समाज है, उनके साथ हो रही है। सीधा मतलब है, इस देश में जो वर्ण व्यवस्था है, जो जाति की भावना है, जो हजारों साल से चल रही है, उसको खत्म करने का प्रयास किया गया परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा। सभी जाति और सभी धर्म के लोगों को भारत के संविधान में एक समान अधिकार दिए गए। लेकिन इसके बावजूद जो संविधान को चलाने वाले सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वह संविधान को ईमानदारी से न चलाकर जो मनुस्मृति की बातें हैं, जो मनुस्मृति में लिखा है, आज भी उनके जहन में, उनके दिलो दिमाग में वही गूंजता रहता है। मनुवादी लोग जहां भी सरकार की कुर्सी पर बैठे हैं, वहां इसी मानसिकता से ग्रसित है। यही वजह है कि आज संविधान लागू होने के बाद भी बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार की घटनाएं दिखाई दे रही हैं। बारातों को रोकना, शमशान घाट पर हमारे वंचित समाज के, अनुसूचित जाति के लोगों की डेड बॉडी को जलाने से रोकना, दिन दहाड़े छोटी छोटी बच्चियों को उठा के मंदिरों में ले जाकर उनके साथ छेड़खानी, बलात्कार जैसी घटनाएं ये साबित कर रही हैं कि आज भी वर्ण व्यवस्था और जातिवाद की जो मानसिकता है, बड़े पैमाने पर लोगों के अंदर है। जब ये है और इससे हमारा शोषण और उत्पीड़न हो रहा है, तो हम बहुजन समाज के लोगों को बाबा साहब के उन विचारों पर मनन करना चाहिए। जब उन्होंने 26 जनवरी 1950 को संविधान दिया, तब उन्होंने कहा कि यदि आप मान सम्मान और स्वाभिमान का जीवन चाहते हो, तो मैंने आपको वोट डालने का अधिकार दिलवा दिया है। अब आप अपनी पार्टी बनाओ, इस देश की सत्ता को अपने हाथ में लो और अपने जीवन को सुखमय बनाओ, अपने जीवन को मान सम्मान के साथ जियो। उन्होंने कहा, आज से संविधान लागू होने के बाद आपको राजनीतिक क्षेत्र में बराबरी दिखाई देगी। जो लोग वोट डालेंगे, उनका वोट एक ही गिना जाएगा, चाहे वो किसी भी जात और धर्म के हो। लोग आपको एमपी, एमएलए, मंत्री और तमाम पदों पर बैठे हुए भी दिखाई देंगे, सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोग। लेकिन इसके बावजूद आप आर्थिक रूप से एक बराबर नहीं हो पाएंगे, सामाजिक रूप से एक बराबर नहीं हो पाएंगे। इसके लिए मेरा आपसे कहना है कि आप लोग शासक बने, सत्ता को अपने हाथ में लें। इसके लिए बाबा साहब ने स्वयं पहल की। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई, उसका प्रारूप तैयार किया, उस पार्टी को चलाने की जिम्मेदारी लोगों को दी। बाबा साहब के जाने के बाद उस पार्टी को चलाने वाले लोग सन 72 तक उस पार्टी को चला पाए, लेकिन सन 72 आते आते उनके अंदर लोभ लालच की भावनाएं पैदा हुई और उन्होंने कांग्रेस से पैक्ट कर करके उस पार्टी को 1972 में कांग्रेस के सिंबल पर लड़कर अपना सिंबल खत्म करने का काम किया और वह पार्टी 1972 में समाप्त हो गई। उसके बाद ये बहुजन समाज बिना अपनी पार्टी के, बिना अपने नेता के लंबे समय तक कांग्रेस का पिछलग्गू रहा।
कांग्रेस के समय में हमारे लोगों के साथ बड़ी बड़ी घटनाएं घटी। हमारे लोगों को संविधान में मिले हुए अधिकार कांग्रेस ने ईमानदारी से नहीं दिए। कांग्रेस के दौरान कुमेर कांड, पनवारी कांड, शाहरुपुर कांड, बहुत सी घटनाएं घटी। ऐसी स्थिति में परम पूज्य बाबा साहब के बाद माननीय काशीराम साहब ने इस तरफ ध्यान दिया। उनके दिल दिमाग में ये भावना आई कि मुझे कुछ करना चाहिए। बाबा साहब का जो मिशन है, जो विचार है, जो भावना है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। माननीय काशीराम साहब ने इसके लिए 1965 में अपनी नौकरी छोड़ी, दिन रात मेहनत करके बाद से BS4 और BSP एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। उस आंदोलन ने बहुजन समाज के लोगों को एक उम्मीद दिखाई। वह आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ा, लोग जागृत होते गए, आगे बढ़ते गए। और उत्तर प्रदेश में जब बहुजन समाज के लोगों की सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने यह नारा लगाया, यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। तो इस देश के जो मनुवादी लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, जनता पार्टी के हों, जनता दल के हों, भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे वो बड़े उद्योगपति हों, चाहे वो बड़े नेशनल इंटरनेशनल लेवल के मीडिया कर्मी हों, उन सारे लोगों को परेशानी हुई। यदि ये रिक्शा चलाने वाले, बेलदारी करने वाले, बाल बनाने वाले, कपड़े धोने वाले, जूते बनाने वाले, खेत खलिहान में मजदूरी करने वाले लोग शासक बनेंगे तो हम लोग कहां जाएंगे। सारे लोगों ने प्लान किया और उस आंदोलन के नेताओं के ऊपर झूठे मुकदमे लगाए, बहुत सारे केस लगाकर उनको डराया, धमकाया और उस पार्टी के तमाम नेताओं को खरीदने का काम किया और उस पार्टी को, उस आंदोलन को मरणासन्न स्थिति में करने का काम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी कमजोर होती है तो मनुवादी लोग जनता पार्टी लेकर आ जाते हैं। जब जनता पार्टी कमजोर होती है तो जनता दल लेकर आ जाते हैं। और जब कांग्रेस, जनता पार्टी, जनता दल भी कमजोर हो जाते हैं तो सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी लेकर एकजुट खड़े हो जाते हैं। ये एक प्रकार है इस देश की सत्ता को अपने हाथ में रखने का काम करते हैं। हम लोगों को उनसे प्रेरणा लेकर सीखना चाहिए। जब हमारा पहला आंदोलन RPI खत्म हुआ, जब हमारा दूसरा आंदोलन BSP कमजोर हो गया, मरणासन्न स्थिति में है, उनके नेता कहीं जा नहीं रहे, कहीं संघर्ष नहीं कर रहे हैं, विधानसभा से लेकर लोकसभा तक सब शून्य हो गया, तब ऐसी स्थिति में हम लोगों को देखना चाहिए कि हमारी लड़ाई आज कौन लड़ रहा है। हमारी लड़ाई आज आजाद समाज पार्टी के नेता, आजाद समाज पार्टी के संस्थापक एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद लड़ रहे हैं। तो हम लोगों को भी मनुवादी लोगों की तरह अपने नेता को पहचान करके, अपनी पार्टी को पहचान करके इस पार्टी में लगना चाहिए, अपने नेता के हाथों को मजबूत करना चाहिए। यदि हम नहीं समझे तो 78 साल के संविधान के बाद आज हमारे लोगों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, हमारे लोगों की नौकरियां खत्म हो गई, आगे नौकरियों का चांस नहीं है, विभाग से निजीकरण कर दिए, वहां रिजर्वेशन नहीं है, बहुत सारी प्लानिंग की जा रही है। सरकार के शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई की व्यवस्था खत्म हो गई। प्राइमरी स्कूल की 5 क्लासों में 2 टीचर हैं, उसमें भी 1 टीचर, 1 शिक्षा मित्र। जूनियर हाई स्कूल में 4 टीचर, और जो इंटर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, जो डिग्री कॉलेज, जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ जो सरकार के शिक्षण संस्थान है, वहां पर पढ़ाई अव्यवस्थित हो गई है। उन लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत आलीशान बिल्डिंग बनाकर CBSE बोर्ड के इंग्लिश मीडियम अच्छे स्कूल खोल रखे हैं। उनके पास पैसा है, वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाकर उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन मेरे बहुजन समाज के लोगों, हम लोग तो 100 में से 70 से 80% आज भी हाई स्कूल पास नहीं है। जो हमारी 6743 जातियां हैं, उनमें से 70 से 80%
लोग आज भी हाई स्कूल पास नहीं है, और जो हाई स्कूल पास नहीं है वो अनपढ़ के समान है। और अनपढ़ व्यक्ति केवल मजदूरी कर सकता है, और मजदूरी से केवल एक कमरा बना सकता है, ना अच्छी कॉलोनी में रह सकता है, ना अच्छे कपड़े पहन सकता है, ना अच्छी मोटर गाड़ी ले सकता है, ना अपने ऊपर होने वाले जुर्म जाति के खिलाफ थाने में जाके खड़ा हो सकता है। 70% लोगों को उन्होंने शून्य कर दिया, गुलाम बना दिया। जो 30% लोग पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई को ध्यान में रखकर उन्होंने निजीकरण कर दिया। सरकार की नौकरियों पर प्रतिबंध लग गया। कहीं कहीं भर्ती होती है तो पर्चे लीक हो जाते हैं। हमारे नौजवान 12,000, 18,000, 15,000 की नौकरियां उनकी कंपनियों में गुड़गांव और गुड़गांव के आसपास जहां इंडस्ट्रियल एरिया है वहां कर रहे हैं। स्थिति आने वाली जो है वो बहुत ही भयावह है। तो हमारे तमाम बुजुर्गों को, नौजवानों को सोचने की जरूरत है। बाबा साहब कहते थे सत्ता में मास्टर चाबी है जिससे प्रत्येक समस्या का समाधान हो सकता है। तो हमें सारी समस्याओं के समाधान को करने के लिए राजनीतिक सत्ता की तरफ बढ़ना चाहिए, और राजनीतिक सत्ता को लेने के लिए हमारे पास नेता है एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद, हमारे पास पार्टी है आजाद समाज पार्टी। तो ज्यादा कुछ समय लेते हुए हम मैं आपके बीच में हम सबके प्रिय नेता